अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूँ अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मुख्तारनामा। मुख्तारनामा कितनी किस्म का होता है, मुख्तारनामा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मुख्तारनामा की क्या अहमियत है, ये इस पे आज हम रोशनी डालेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे और मुस्तफ़ीद होंगे। जी हाँ, मुख्तारनामा आम, मुख्तारनामा ख़ास और इसकी तीसरी किस्म जो है वो है वकालतनामा। अब मुख्तारनामा आम जो है ये क्या होता है कि मुख्तारनामा आम किन हालतों में इस्तेमाल होता है, किस किस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, कब कब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुख्तारनामा जो ख़ास है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बंदे की जो है किसी कोर्ट में लिटिगेशन चल रही होती है, कहीं पे उसके अपने प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, कहीं पे उसके जो है कारोबार के मामलात होते हैं, कोई बैंक का काम होता है, किसी गाड़ी का काम होता है, तो वहाँ पे एक शख्स जो है वो बहुत मसरूफ़ है या आउट ऑफ कंट्री है, तो वो वहाँ पे अपने काम को जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकता। तो उस वक्त वो क्या करता है, वो कानून की मदद लेता है और कानून उसको जो है ये मदद प्रोवाइड करता है, ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि अगर बंदा ख़ुद अवेलेबल नहीं है तो अपनी जगह किसी और बंदे को अपना नुमाइंदा जो है वो उसको बना सकता है। वो उसका नुमाइंदा उसी तरीके के अफ़ाल जो है वो सर अंजाम देगा, उसी तरीके से उसको कंसीडर किया जाएगा कि जैसे वो ख़ुद है। जी हाँ, कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है या ख़ातून है जो पर्दा नशी है या कोई बीमार है या कोई ऐसा बंदा है जो अपनी मतलब दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो बंदा जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो ख़ास क्या है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जनरल जो पावर ऑफ अटर्नी है, मुख्तारनामा आम जो है, उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बग़ैर उसको नामुकम्मल तस्वर किया जाता है और कल को अगर कोई लिटिगेशन पैदा होती है, झगड़ा पैदा होता है, कहीं कोई मामलात बिगड़ते हैं, तो अगर रजिस्टर ना करवाए हो तो उसकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। बल्कि मुख्तारनामा आम जब भी आप करवाएं तो उसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाया करें। अब मुख्तारनामा जो स्पेशल है, जो ख़ास है, वो ये है कि जब कोई बंदा जो है, जो प्रिंसिपल है, वो अपना अटर्नी जो है वो बनाता है, तो वो उसको कानूनी मामलात के, उसके निजी मामलात के, किसी प्रॉपर्टी को जो है वो बेचना है या किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना है, ये जो है इसके लिए उसको चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का इशू आएगा तो फिर उसको मुख्तारनामा आम होगा, क्योंकि मुख्तारनामा ख़ास जो है उसमें वो प्रॉपर्टी को ना बेच सकता है ना ख़रीद सकता है। हाँ, छोटे मोटे मामलात हैं, अगर कोई बैंक का काम है, गाड़ी का काम है, कोई स्पेसिफिक जो है वो लिटिगेशन है, वो सिर्फ़ उसी हद तक जो है वो रह सकता है जिस हद तक ये बहुत महदूद है, लिमिटेड है जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है। जबकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो है उसमें तमाम तर इख्तियारात होते हैं जिसको अटर्नी दी जाती है। जो मुख्तार होता है वो मुख्तार के साथ साथ वो ख़ुद मुख्तार हो जाता है कि वो सारे मामलात को जो है वो उसी तरीके से सर अंजाम दे सकता है जिस तरह से ख़ुद मालिक, ख़ुद वो बंदा जो है, ख़ुद प्रिंसिपल जो है वो दे रहा है या दे सकता है, या उसके पास पूरी पूरी जो है वो पावर होती है। जी हाँ, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है ये आप नोटरी पब्लिक से इसको जो है वो टेस्टेड करवाएंगे। 600 का जो है वो स्टैम्प पेपर ये उसके ऊपर लिखा जा सकता है। उसके ऊपर एक पूरी तहरीर होगी कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है वो, पहले ये होगा कि हरगाह को जो है वो मुतले किया जाता है और इस तरीके से ये हमारी डील हो रही है, ये उसमें बातें हैं। फिर जो है बंदा जिसको अटर्नी दिया जा रहा है उसका नाम होगा, नीचे स्पेसिफिक जो है वो काम होगा कि ये काम जो है ये सर अंजाम देगा। और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है इसको सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको जो है वो ये जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है ये ख़त्म कब होगा? जी हाँ, ये ख़त्म तब हो जाएगा जब उसका काम जिसके लिए उसने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दिया है, जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोनों फ़रीक़ैन में से किसी की डेथ हो जाती है
तो तब भी ये ख़त्म ही तसव्वुर किया जाएगा। मुख्तारनामा आम क्या है? जनरल पावर ऑफ अटर्नी ये जो है 1200 वाले स्टैम्प पेपर पे जो है वो बनाया जाता है, उसके ऊपर तहरीर होती है। अब कोई बंदा अगर आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो वो वहाँ पे किसी वकील को हायर करेगा, वहाँ पे किसी वकील साहब से बात करेगा, वहाँ पे जो है वो अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो तैयार करेगा और इसके साथ जो है वो मलकियती सबूत लगाएगा। वहाँ पे वो बताएगा कि फ़लाँ जगह पे अगर ज़रई ज़मीन है, अगर उसने ज़मीन के बारे में भेजना है तो ज़रई ज़मीन अगर उसकी किसी गांव में है तो उसका खेवर्ड, खतूनी, मुरब्बा नंबर, खसरा नंबर, कौन सा मौज़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो सारा स्पेसिफिक जो होगा सारा उसको डिफ़ाइन करेगा, सब कुछ उसमें लिखेगा। क्योंकि अगर उसमें कुछ भी कमी रह गई तो फिर उसको जो है वो ततीमा जो है पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये है उसको दोबारा जो है वो रहेगा तो वही, लेकिन उसको दोबारा जो है वो उसमें एडिशन किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। इसलिए जब कभी आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे होते हैं तो उसकी तमाम जितनी भी आपने वहाँ पे तहरीर होती है उसको गौर से पढ़ना है, उसको गौर से देखना है। तो ये 1200 वाले स्टैम्प पेपर पे पाकिस्तान में होगा और बाहर जो है वो जो उनका वहाँ पे जो राइज कानून होगा उसके मुताबिक होगा। जी हाँ, तो जो बंदा आउट ऑफ कंट्री है उसके बारे में बात हो रही थी। जो बंदा आउट ऑफ कंट्री है तो फिर वो वहाँ से ये जो है ये मुख्तारनामा जो है वो आम तैयार करवाएगा और उसके बाद जो है वो एम्बेसी में आएगा और एम्बेसी में जो है वो उसको अटेस्टेड करवाएगा और वही मुख्तारनामा आम जो है जब वो पाकिस्तान में आएगा तो यहाँ जो है इस्लामाबाद एम्बेसी से भी उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जिस बंदे के नाम पे उसने अटर्नी बनाया है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। जी, तो पावर ऑफ अटर्नी जो है ये इसको उसके बाद जो है जो पाकिस्तान में कोई बंदा है तो वो इस तरह से है कि वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे जो मुकर्रर फ़ीस है वो अदा करेगा और उसके बाद जो है उसको पावर ऑफ अटर्नी पे जो है उसको अटर्नी जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो उसके तमाम फ़ेल अफ़ाल जो हैं वो सर अंजाम दे सकता है। एक होता है रिवोकेबल और एक होता है इरिवोकेबल, यानी कि उसको कब ख़त्म किया जा सकता है और एक ये होता है कि पावर ऑफ अटर्नी को कब नहीं ख़त्म किया जा सकता। रिवोकेबल जो है वो तो साफ ज़ाहिर है कि जो बंदा किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है और उसे शक हो जाता है, उसे ये ख़दशा पैदा हो जाता है कि जिस बंदे को मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया है वो सही तरीके से अफ़ाल सर अंजाम नहीं दे रहा है, या उसको ये ख़तरा हो जाता है कि किसी किस्म का मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो वो जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाएगा और सब रजिस्ट्रार को वो एप्लीकेशन लिखेगा और वो कैंसलेशन ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी जो है जो जनरल है वो उसको मनसूख करने के लिए, कैंसिल करने के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन देगा और इसके साथ वो न्यूज़पेपर में भी ये ख़बर शाया करेगा कि मैंने फ़लाँ बंदे को जो है पावर ऑफ अटर्नी दिया था, किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ के कोई लिटिगेशन थी उसके हवाले से, लेकिन अब मैं उसको अब्दाल कर रहा हूँ, मैं अब उसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये जो है ये बताना ज़रूरी होता है। जबकि इसके बरक्स जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी का मैंने बताया है कि उसके लिए किसी किस्म की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो जब बंदा चाहे, चूँकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं होता सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो बंदा उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है। लेकिन एहतियातन उसमें भी ये चाहिए कि अगर कोई बंदा जो है अगला जिसको आपने अटर्नी दी है वो किसी किस्म की जो है वो 2 नंबरी कर रहा है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके लिए भी न्यूज़पेपर में दे दें। जी हाँ, इसके अलावा एक होता है कि कलेक्टिव पावर ऑफ अटर्नी। अब कलेक्टिव पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो इस्लामाबाद में भी है और KPK में भी है। अब दोनों के लिए जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो KPK में आता है, कुछ इस्लामाबाद में, तो इसके लिए जो है वो कलेक्टिव पावर ऑफ अटर्नी जो है वो बनाया जाता है। लेकिन ये शाज़ व नादर ही कोई ऐसा केस होता है, मोस्टली यही होता है कि एक ही सूबे में प्रॉपर्टी होती है और वहाँ पे जो है वो इसको बनाया जाता है और वहाँ पे इसको जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो इसमें जब आप पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, सारी चीज़ों को देख के कि जो है वो अब कोई बंदा पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है तो साफ ज़ाहिर है अगला बंदा जो है वो उसको परखेगा, देखेगा कि मैं चूँकि इसको जो है वो अपने तमाम तर इख्तियार जो है वो मुंतकिल कर रहा हूँ,
मेरे जितने भी इख्तियारात हैं मैं इसको मुंतकिल कर रहा हूँ। उसका वो कोई अज़ीज़ हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, वालिद हो सकता है, तो उनको जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दी जा सकती है। और उनके बिहाफ पे अगर कोर्ट में कोई लिटिगेशन है, वहाँ पे कोई जो है वो जवाब दावा देना है, कोई अपील करनी है, कोई गवाहों के जो है वहाँ पे जो है वो बयानात जमा करवाने हैं, कोई गवाही देनी है, कोई इस तरह से कोई भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो करनी है, तो वो बंदा उसी तरीके से कर सकता है जिस तरह से प्रिंसिपल जो है जिसने उसको अटर्नी दी है तो वो कर सकता है। मुख्तार वही काम जो है वो सर अंजाम देगा जिसके लिए उसको कहा गया है। जी हाँ, अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी मिलता है और वो किसी किस्म का जुर्म करता है तो उसका जो है वो जो प्रिंसिपल होगा वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। सपोज़ मैंने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दिया है और वो मेरा कोई काम कर रहा है और किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कर रहा है और मैंने उसको कहा हुआ है कि भाई इसको सेल करना है, परचेज़ करना है, ट्रांसफ़र करना है, एक्सचेंज करना है, लेकिन वही बंदा वहाँ पे खड़ा होकर जो है वो किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा करता है, किसी के साथ जो है वो इलीगल तौर पे वो कोई काम करने की कोशिश करता है, तो उसमें जिस बंदे ने जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दिया है वो ज़िम्मेदार नहीं होगा और उसकी कोई उसमें ज़िम्मेदारी नहीं है। वो सिर्फ़ इस हद तक था कि मेरे जो जायज़, मुनासिब और कानून के मुताबिक जो लीगल काम है उसको वो जो है वो सर अंजाम देगा, ना कि उसके इलीगल जो जितनी भी डीड्स होंगी, जितने भी उसके जो इलीगल काम होंगे उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जिसको पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है उस पर ट्रस्ट होता है, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि वो बंदा आपके साथ जो है वो किसी किस्म का धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाना है और वहाँ पे आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुख्तारनामा के बारे में जो है वो सारा अंदाज़ा हो गया होगा। मुख्तारनामा के बारे में मैंने कोशिश की है कि एक मुख्तसर मगर जामे जो है वो लेक्चर आपको दूँ और आपका जो है वो आपको अंदाज़ा हो सके कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। साफ ज़ाहिर मुख्तार है तो मुख्तार जो है उसके पास सारा इख्तियार होता है। तो आज हमने जो सीखा है वो ये था कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है और इसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। इसके अलावा जो है वकालतनामा, जी हाँ, जब भी किसी आप वकील को जो है वो मुकर्रर करते हैं, वकालतनामे पे आप सिग्नेचर करते हैं, वकालतनामा जो है वो आप जमा करवाते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि वो आपके बिहाफ पे जितने भी अदालत में जो है वो सारी प्रोसीडिंग होगी, आपके बिहाफ पे आपका लॉयर जो है वो वहाँ पे सर अंजाम देगा और उसका सारा जो है वो सर अंजाम दिए हुए अफ़ाल वहाँ पे जो भी उसने जिस किस्म की भी उसने प्रोसीडिंग की है वो आपको कबूल करनी होगी, क्योंकि आपने उसको मुख्तार बनाया है। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक छोटा सा पॉइंट इसमें यह है कि जो मुख्तार है, जिसको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है, वो प्रॉपर्टी ना खुद ख़रीद सकता है, ना किसी अजीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब उसका कोई बेटा, भाई, इस तरह के जो है वो क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा साफ ज़ाहिर है उसके फिर वो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो तो फिर वो डायरेक्ट उस पर लग गया है, तो इस तरह से नहीं होता। वो ख़ुद प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता और ना ही किसी अपने करीबी अजीज़ को जो है वो प्रॉपर्टी दे सकता है। हाँ, वो अगर उनका इस तरह से तय हो जाता है, प्रिंसिपल को वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार करता है कि चूँकि आपने ये प्रॉपर्टी जो है बाहर भी सेल करनी है तो मैं ख्वाहिश रखता हूँ, तो उसके बाद अगर दोनों राज़ी हो जाते हैं तो वो ख़रीद सकता है। इसके अलावा जो है एक पॉइंट था कि ये मुख्तारनामा आम, चूँकि ये रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाके जो प्रिंसिपल है वो वहाँ जाके इसको ख़त्म करवा सकता है, लेकिन एक वो भी कंडीशन है कि वो ख़त्म नहीं करवा सकता। वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि किसी की प्रॉपर्टी है, मैंने उसको ख़रीद लिया है, तो मुझे जो है वो मुख्तार बना दिया गया है, मैं उसका जो है वो मुख्तार बन चुका हूँ, जबकि ट्रांजैक्शन जो पैसे हैं वो सारे मैं उसको दे चुका हूँ। लेकिन उसके बाद जो है वो क्या होता है कि वो बंदा जो है वो चाहता है कि पैसे चूँकि मैंने ले लिया मैं इसको ख़त्म करा दूँ, या इस तरीके से उसकी नीयत में फतूर आ जाता है। तो इस किस्म का जो है वो साफ ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट है उसमें, उसके जो है वो उसमें साफ ज़ाहिर है कि उसने पेमेंट की है,
तो इस किस्म के जो होते हैं वो, और इसकी बाकायदा तौर पे तहरीर होनी चाहिए कि ये मतलब जो है वो फर्दर, अगर मेरे बाद भी मैं फौत भी हो जाता हूँ तो ये जो है मेरे बाद भी इसके नाम ट्रांसफ़र करने के पाबंद होंगे वगैरह वगैरह। वो मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से हमने वो तैयार करना होता है। जी हाँ, तो ये था मुख्तारनामा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो मुख्तारनामा के बारे में जो चीदा चीज़ें हैं वो समझ चुके होंगे। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नीचे मेरा नंबर दिया गया है। और अगर आप FIR के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो निकाहनामा के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।